और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन बनाए गए हैं। नितिन नवीन पटना से अब कुछ ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे और ऐसे में नितिन नवीन महावीर मंदिर पहुंचे हुए हैं। नितिन नवीन जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद। हालांकि पत्रकारों से मुखातिब नहीं हुए हैं नितिन नवीन। अब यहां से अब से कुछ ही देर में पटना के लिए रवाना होंगे। करीबन 8:30 बजे पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 10:30 बजे केंद्रीय बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। बता दें कि नितिन नवीन को ये नई जिम्मेदारी दी गई है और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब ऐसे में बीजेपी के नए बॉस बनने जा रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया है। आज दिल्ली में तमाम बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात करेंगे। 10:30 बजे बीजेपी के सेंट्रल कार्यालय पहुंचेंगे, केंद्रीय कार्यालय पहुंचेंगे। यहाँ पे अपना कार्यभार संभालने जा रहे हैं नितिन नवीन। इसके पहले पटना में उन्होंने महावीर मंदिर में दर्शन किए हैं, महावीर मंदिर में दर्शन पूजन किया है और अब पटना से कुछ ही देर में 1 घंटे के अंदर रवाना होंगे। ये तस्वीरें सामने आई है महावीर मंदिर की, जहां पर बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। बता दें कि पटना का ये बेहद ही प्रसिद्ध महावीर मंदिर है, जहां पर दर्शन पूजन के लिए नितिन नवीन पहुंचे हुए थे। नितिन नवीन ने यहां पर भगवान के आशीर्वाद लिए हैं और इसके बाद अब महावीर मंदिर के बाद अब नितिन नवीन अब से कुछ ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जो समय सामने आया है वो 8:30 बजे का है जब नितिन नवीन दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये महावीर मंदिर बेहद ही प्रसिद्ध महावीर मान्यता वाला मंदिर है, जहाँ पे हनुमान जी की 2 प्रतिमाओं को एक साथ पूजा जाता है। जो प्रतिमाएं हैं ये रेलवे स्टेशन के पास महावीर मंदिर, जहां पर नितिन नवीन पहुंचे, दर्शन पूजन उन्होंने किए। ये तस्वीरें सामने आई हैं। नितिन नवीन अब से कुछ ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बता दें कि बीजेपी में ये अटकलें तेज थी। हालांकि बीजेपी की तरफ से एक बार फिर चौंका दिया गया है, एक नए और युवा चेहरे को सामने लाया गया है। बता दें कि संगठन और सरकार दोनों का ही नितिन नवीन तजुर्बा रखते हैं और बेहद ही ये चौंकाने वाला निर्णय था जो कि बीजेपी की तरफ से सामने आया है। वैसे में नितिन नवीन जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी भी बन सकते हैं। ये जो नया नाम सामने आया है कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, ये बड़ा और चौंकाने वाला फैसला बीजेपी की तरफ से लिया गया है। अब ऐसे में नितिन नवीन अब से कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचने जा रहे हैं। बता दें कि कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं और अब बिहार सरकार में मंत्री रहने के साथ साथ बीजेपी की बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को मिल रही है। आज दिल्ली में कार्यभार संभालेंगे, केंद्रीय कार्यालय पहुंचेंगे और ऐसे में 10:30 बजे केंद्रीय कार्यालय पहुंचकर करीबन 11:30 बजे तक नितिन नवीन अपना कार्यभार संभालने जा रहे हैं और इसके लिए देखिए तैयारी पूरी हो गई है। नितिन नवीन आज दर्शन पूजन करने के लिए पटना के महावीर मंदिर पहुंचे, क्योंकि उनकी मौजूदगी पटना में ही थी, जिसके बाद अब वो दिल्ली के लिए रवाना होने जा रहे हैं। तो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने अपनी नियुक्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि जिस भरोसे के साथ उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई उस पर खरा उतरना उनकी प्राथमिकता होगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, खासकर बिहार की जीत के बाद से इस एलिवेशन का जो पार्टी ने दायित्व दिया है, इसका कितना बड़ा महत्व है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये? मैं मानता हूं कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा हम पर जताया है, मैं लिए बहुत बड़ा दिन है और मैं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूं। और मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी के साथ साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिनका कुशल नेतृत्व में भाजपा इतने लगातार सफलता पाई है, वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने चुनावी कौशल से लेकर कई छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को सिखाई, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ माननीय राजनाथ जी, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जब वो थे तब हम लोगों ने अपनी राजनीति पारी की शुरुआत की, उनका आशीर्वाद मार्गदर्शन हमेशा हम लोग को मिला। साथ ही साथ पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ हजारों लाखों कार्यकर्ता जिन्होंने लगातार इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, उन कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस मुकाम तक पार्टी को लाने में उन हजारों कार्यकर्ता जीत के लिए
बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, क्या मंत्र देंगे कार्यकर्ताओं को, क्योंकि आप संगठन से जुड़े रहे हैं, युवावस्था से आप संगठन का काम देख रहे हैं और जमीनी स्तर से उठ के यहाँ तक पहुंचे हैं? मेरा ये मानना है कि बंगाल जिस परिस्थिति में है, एक एक भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरह से बंगाल को उस परिस्थिति से, उस अराजकतावादी सरकार से, उस भ्रष्टाचारी सरकार से निकालना चाहता है। देश को सुरक्षित रखने के लिए बंगाल की जीत बहुत जरूरी है। युवाओं में क्या संदेश जाएगा, खास करके जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं, उनको लगता है कि इतने सरल हृदय व्यक्ति नितिन नवीन यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो कोई भी पहुँच सकता है। राजनीति में मैं मानता हूँ कि युवाओं को शॉर्टकट से बचना चाहिए। राजनीति लॉन्ग रन का मान है, इसमें स्पीड के ज़्यादा कंटिन्यूअस वर्क, हार्ड वर्क पे करता है। और मैं यही मानता हूँ कि युवाओं को राजनीति में कहीं ना कहीं अगर हार्ड वर्क के साथ, कमिटमेंट के साथ कंटिन्यूअस वर्किंग में रहना चाहिए। तो एनडीए का जो मॉडल रहा यहाँ चुनाव में, जिस तरह से आप लोगों ने लड़ा, ग्राउंड लेवल पे अपने बेसिक स्तर पे जाके जमीनी स्तर पे काम किया, ये बाकी स्टेट को भी फायदा देगा? निश्चित रूप से बिहार ने तो कई बार अपने कामों से देश को दिशा दिया है और इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नेतृत्व रहा, वो निश्चित रूप से बिहार में एनडीए को लंबी जीत दिलाया है। और अब प्रधानमंत्री जी के उस यशस्वी नेतृत्व के साथ हम लोग निश्चित रूप से बंगाल, असम और अन्य राज्यों में विजय के लिए आगे बढ़ेंगे। युवाओं में क्या मैसेज जाएगा? जो लोग बात करते हैं कि बीजेपी जेन जी की बात करते हैं, हम बहुत सुनते हैं, आप तो 45-46 साल के मुश्किल से हैं, तो जो लोग बात करते हैं नेशनल लेवल पे इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, उनको क्या जवाब देंगे? बीजेपी अपने स्ट्रक्चरल राजनीति के लिए जानी जाती है और कैसे एक कार्यकर्ता को, एक युवा को भी हर स्तर पर मौका मिलता है, ये भाजपा से देखा जा सकता है, सीखा जा सकता है। और मैं मानता हूं कि जो लोग जिनकी बात करते हैं, उन्होंने केवल कुछ चीज़ों के लिए सुरक्षित रखा है, बाकी के लिए केवल बात में ही रहता है। आज देश भर में भाजपा का नेतृत्व देखिए तो नई पीढ़ी को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने तराशा है, लगातार मार्गदर्शन दिया है, उनको नेतृत्व को आगे बढ़ाने का जो मौका दिया है, वो निश्चित रूप से दूसरे दलों को भी सीखना चाहिए। तो अब से कुछ ही देर में दिल्ली के लिए भी नितिन नवीन रवाना होंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी चंद्रमोहन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रमोहन, इस वक्त आगे भी और कुछ कार्यक्रम या आप सीधे दिल्ली के लिए रवानगी नितिन नवीन की? बिल्कुल, देखिए नितिन नवीन अभी पटना के हनुमान मंदिर पहुंचे थे, जहां पर वो हनुमान जी का दर्शन करने के बाद यहां से निकले हैं। नितिन नवीन जी के फादर के नाम पर एक पार्क बना हुआ है, स्मृति पार्क है, वहां पर वो पहुंचेंगे अभी और वहां पर माल्यार्पण करने के बाद फिर घर जाएंगे और वहां से फिर दिल्ली रवाना होने का कार्यक्रम है। 10 बजे दिल्ली पहुंचना है, जहां पर दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत की तैयारी की गई है और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वहां पर मौजूद रहेंगी और उसके बाद 10:30 बजे करीब वो दिल्ली जो बड़ा बीजेपी का मुख्यालय है, बीजेपी का कार्यालय है, वहां पर पहुंचेंगे, जहां पर स्वागत समारोह है और उसके बाद फिर आगे जो भी नेता हैं उन लोगों से मुलाकात होगी। लेकिन जब से नितिन नवीन के नाम को बीजेपी ने आगे किया है और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, उसके बाद से ही लगातार उनके परिवार से और उनके घर पर लोगों के मिलने का, आने का तांता लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल नितिन नवीन का एक कार्यक्रम था जो दीघा विधानसभा क्षेत्र से वो पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में रखा गया था और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे। स्काउट एंड गाइड का जो ऑफिस है उसके फील्ड में रखा गया था और हजारों की संख्या में वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे थे। दरअसल जो बिहार में बड़ी जीत हुई है और साथ ही बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता पहुंचे थे उनको संबोधित कर रहे थे और वहां से जैसे घर पहुंचे उसके बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन तमाम जानकारी के लिए। तो नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद अब उनके चयन की आगे की औपचारिक प्रक्रिया को लेकर भी तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। देखिए, 5 ही सूत्रों के मुताबिक फिलहाल ये नियुक्ति कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर है और पूर्णकालिक अध्यक्ष के चयन की संवैधानिक प्रक्रिया भी जल्द ही पूरी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक
महावीर मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। एक ऐसा अवसर जहां पर महावीर मंदिर में आकर पूजा अर्चना करना, उनसे हम जान लेते हैं क्या कहा जाता है कि भगवान की ताकत शक्ति अध्यक्ष महोदय भी साथ में है। पिताजी का बिल्कुल नितिन नवीन पहुंच चुके हैं, साथ में प्रदेश अध्यक्ष महावीर मंदिर पहुंचे हैं। क्या बड़ा दिन है नितिन नवीन जी आपके लिए। अरे तो ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां नितिन नवीन महावीर मंदिर पहुंचे हुए थे। पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में दर्शन पूजन किए हैं। आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसके पहले नवीन प्रकाश पार्क पहुंचेंगे जहां अपने पिता नवीन सिन्हा को श्रद्धांजलि देंगे, माल्यार्पण अर्पित करेंगे।